नमस्कार, आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस और मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। अक्सर हम जिधर रहते हैं उसे ही दुनिया मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये दुनिया इतनी बड़ी है कि हमें अंदाजा भी नहीं कि इसके किस कोने में क्या चल रहा है और उसका हम पर क्या असर पड़ने वाला है। आजकल अंटार्कटिका पूरी दुनिया की मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से में स्थित अंटार्कटिका में दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ है और हाल ही में एक बहुत बड़ा हिमखंड यहाँ से टूटकर अलग हो गया है। यह अति विशाल के हिमखंड 4320 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसकी तुलना हम अगर भारत की राजधानी दिल्ली से करें तो ये दिल्ली से भी 3 गुना बड़ा होगा। इस आइसबर्ग को वैज्ञानिकों द्वारा A76 नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों द्वारा प्रकृति के साथ की जा रही छेड़छाड़ से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये A76 का बनना इसी का नतीजा है। ये आइसबर्ग अंटार्कटिका के वेडल समुद्र में स्थित रोने आइस शेल्फ से टूटा है और फिलहाल वेडल समुद्र में तैर रहा है। ये 170 किलोमीटर लंबा है और 25 किलोमीटर चौड़ा है, यानी दिल्ली ही नहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क से भी बड़ा है। इस आइसबर्ग को सबसे पहले यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट ने देखा है और उनके मुताबिक पृथ्वी के इस हिस्से में समुद्री जल का तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका का पश्चिमी इलाका प्रभावित हो रहा है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आइसबर्ग का टूटना एक प्राकृतिक बात है और वक्त वक्त पर बर्फ के बने बड़े बड़े आइसबर्ग अक्सर टूटते हैं, लेकिन अधिकतर वैज्ञानिक इसे ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा बता रहे हैं। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के ग्लेशियोलॉजिस्ट एलेक्स बिस्पॉन्ड कहते हैं कि A76 के ऊपर दिख रही हॉरिजॉन्टल लाइंस उस पर पड़े दबाव को दिखा रही है। इसी दबाव के कारण यह आइसबर्ग अंटार्कटिका से टूटकर अलग हो गया है। समय समय पर आइसबर्ग टूटने के कारण जो भी हो, लेकिन ये खतरनाक है क्योंकि इससे लगातार समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। सन 1880 के बाद से समुद्रों का जल स्तर 9 इंच बढ़ गया है और अगर यही गति बरकरार रही तो आने वाले सालों में दुनिया के नक्शे के टापुओं का नामो निशान मिट जाएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट मार्क ड्रिंकवाटर ने कहा कि रोने आइस शेल्फ से सन 1986 में 11,000 वर्ग किलोमीटर का आइसबर्ग अलग हुआ था। फिर 1998, 2000 और 2015 में भी आइसबर्ग यहां से टूटे हैं और टूटा हुआ आइसबर्ग नुकसान पहुंचाएगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आइसबर्ग टूटकर किस ओर तैरेगा। पिछले साल भी अंटार्कटिका से एक आइसबर्ग टूटकर अलग हुआ था, जिसका नाम A68A पड़ा है। ये उस वक्त तक का सबसे बड़ा आइसबर्ग था जो अंटार्कटिका से टूटा था और वैज्ञानिकों को डर था कि यह साउथ जॉर्जिया आइलैंड के एक द्वीप से टकरा जाएगा और वहां मौजूद पेंगुइन्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन यह आइसबर्ग खुद ब खुद टुकड़ों में टूट गया और एक बड़ा नुकसान की आशंका टल गई। आपको बता दें कि अंटार्कटिका में इतनी बर्फ मौजूद है कि अगर वो पिघल जाए तो समुद्रों का जलस्तर 200 फुट तक बढ़ सकता है, यानी एक सर्वनाश का मंजर। इसलिए पूरी दुनिया को समय रहते चेत जाना चाहिए और साल दर साल हो रहे प्रदूषण को किसी भी हाल में कम करना चाहिए। ये थी चकाचक एक्सप्रेस की रिपोर्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें।